हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बीच में हम इनएक्टिव थे मार्केट में बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी एंड काफ़ी कम एक्सपोजर हमने रखा था मार्केट के ऊपर। बट नाउ सिंस द थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, तो कहीं ना कहीं सेटअप्स भी इमर्ज हो रहे हैं एंड उसी की वजह से हमने सोचा कि हम फिर से हमारा जो हंट है अच्छे स्टॉक्स का वो शुरू करते हैं। सो बेसिकली इतने ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं मिल रहे, बट जो भी मिल रहे हैं वो पिछले 2-3 वीक या 4 वीक का जो वोलेटिलिटी था उसके मुकाबले तो अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं ज़्यादा एम्फेसिस प्राइमरी आईपीओ बेस पर करूँगा बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे स्टॉक्स लिस्ट हुए थे एंड उसमें से कुछ स्टॉक्स अब प्राइमरी आईपीओ बेस बनाते हुए निकल रहे हैं। सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग प्राइमरीली ऑन दिस बेसिस। तो न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं जो कि इनिशियली एक अच्छा खासा रन देते हैं, उसके बाद कंसोलिडेट करते हैं एंड वाइल कंसोलिडेटिंग दे सेट अप अ वेरी कंस्ट्रक्टिव बेस। सो आज हमें ऋषभ के अंदर एक प्राइमरी आईपीओ बेस बनता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था ऑन 11 सितंबर दिस ईयर। यहाँ से उसने एक साइडवेज मूव देकर फिर एक रैली दी थी। उसके बाद पुल बैक्स आए एंड देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग एंड सेटिंग अप अ वेरी गुड बेस। तो अभी ये पूरा हुआ नहीं है, बट यहाँ पर एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यहाँ से और एक हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले कुछ इस तरह से, एंड उसके बाद एक अच्छा पिवोट बनेगा। सो आफ्टर दैट पिवोट इज फॉर्म्ड, देन वी वुड प्लान टू मेक एन अटेम्प्ट फॉर दिस। ये वाला पिवोट, आई मीन ये वाला जो हाई है 13 नवंबर वाला, उसको मैं पिवोट क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल, वो मैं आपको बताता हूँ। आई मीन दैट्स माय फिलोसफी। क्योंकि यहाँ से मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन 9.5-10% के आसपास चला जाएगा, विच इज़ वे बियॉन्ड द रिस्क आई टेक बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस, है ना। तो हो सकता है किसी और को ना लगे वो उतना बड़ा, बट मुझे 9.5-10% का रिस्क बड़ा लगता है। सो दैट्स वाई आई वुड वेट फॉर वन मोर कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन बिफोर एंटरिंग द स्टॉक। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स है। ओके, तो पहले हमारे वो स्टॉक्स जो हमने ओपन रखे हुए उनको डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा पिरामिड, जो कि खुद एक प्राइमरी आईपीओ बेस था। यहाँ से एक हमारा जो ट्रिगर था 181 का वो हिट हुआ था, और वहाँ से आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अब तक इस प्रकार से मूव दिया है। तो हमारा ये प्राइमरी आईपीओ बेस का जो ब्रेकआउट आने के बाद से काफ़ी अच्छी खासी रैली आई, फिर पुल बैक्स आए एंड फिलहाल तो ये लाइकवाइज 50 डीएमए के सपोर्ट के आसपास, डेमा के सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सो वी हैव ट्रेल्ड द स्टॉप लॉस एट 181, दैट इज आवर बाइंग कॉस्ट। जो इसलिए हम यहाँ पर एक रिस्क फ्री ट्रेड इसको कंसिडर करेंगे, बिकॉज इफ इट हिट्स द स्टॉप लॉस देन वी विल बी आउट एट कॉस्ट। बट इस तरह के स्टॉक्स जब ब्रेकआउट करते हैं प्राइमरी आईपीओ बेस से, तो देर आर हाई चांसेस के they will they will create a good return, or they will give you a good return compared to the risk that you have taken. So इसलिए हम अब हमारे टारगेट्स ना बना बताते हुए, आई मीन ना सेट करते हुए, वी वुड लाइक द स्टॉक टू रन। जब तक वो अपना सेटअप ब्रेक नहीं करता तब तक हम उसको होल्ड करेंगे। इन केस अगर यहाँ से ये लोज फॉर एग्जांपल अगर ब्रेक हो जाते हैं, अभी तो इसका रीसेंट स्विंग लो ये भी नहीं होगा, बिकॉज इसको अगर हमें रीसेंट स्विंग लो मानना होता तो हम चाहते कि जो प्राइस है स्टॉक का, इन केस अगर वो ये वाला जो हाई था इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज होती, देन ये वाला जो स्विंग लो है इसको हम लेटेस्ट स्विंग लो मानते। बट सिंस ईओडी क्लोजिंग कभी भी इस हाई के ऊपर हुआ नहीं है, तो ये रीसेंट स्विंग लो नहीं होगा। दैट इज द रीजन स्टिल वी हैव आवर स्टॉप लॉस एट 181 व्हिच इज आवर बाइंग प्राइस। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर इन इज अबाउट ईएमएल। ईएमएल का भी सेम सीन था, न्यूली लिस्टेड कंपनी थी। एक अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर एक राउंड बॉटम बेस बनाया, वहां से ब्रेकआउट निकला।
कुछ हद तक उस ब्रेकआउट ने रैली की, एंड वहां से फिर एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है। ये कंसोलिडेशन है तकरीबन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 34 बार्स यानी 52 ट्रेडिंग डेज का, सॉरी 52 कैलेंडर डेज एंड 34 ट्रेडिंग डेज का ये कंसोलिडेशन है। यहाँ से कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। अभी फिलहाल ये काफ़ी ऊपर है। हमें यहाँ पे चांस था, बट वी एज एज आई सेड वी स्टेड हियर। सो देखते हैं कि अब यहाँ से कहाँ तक ये रैली कंटिन्यू करती है। So that is EMIL, which is again an active stock. And today's most emphasis we have on ऋषभ। तो ऋषभ एक प्राइमरी आईपीओ बेस बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट 2 वीक्स में हम देखेंगे कि किस तरह से आगे फर्दर डेवलप होता है। और यहाँ से ब्रश, ओके दिस इज द ब्रश, कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन मैं देखना चाहूँगा। और यहाँ से एक प्रॉपर पिवोट अगर मुझे मिलता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। देन वी हैव कॉन्फिडेंस पेट्रो। मैं सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूँ आपको इन स्टॉक्स का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वी हैव कैरिसिल। कैरिसिल में एक बड़ा बेस था, और उस बेस का अभी ऐसा हो रहा है कि उसका जो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई बोल दो, उसके आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रही है इन अ वेरी टाइट रेंज, है ना। तो आप देख सकते हो कि जब भी प्राइस यहाँ पर आती थी इस रीजन में, वहां से उसको रिजेक्शन मिलता था, हर बार उसको रिजेक्शन मिला है। लेकिन इस बार हो ये रहा है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं मिल रहा, और आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी किस तरह से आ रहा है। एंड जब डाउन डेज आते हैं तो तब के वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि मिनिमम वॉल्यूम्स आर कमिंग ऑन द डाउन डेज। सो ये कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन की तरफ इंडिकेट करता है इस स्टॉक के अंदर। सो इसलिए हमने इसको रडार पर रखा हुआ है। सो ये एक टाइट कंसोलिडेशन अगर यहाँ से कहीं ख़त्म होता है तो देर इज़ अ चांस कि ये बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड रैली कैरोसेल में आ सकती है। देन सिक्वेंट। सिक्वेंट में एक बेस, आई मीन एक बॉटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जो 50 एंड 200 डे के जो मूविंग एवरेजेस है, दे आर वेल अलाइंड। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं बाइंग साइड में। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर द बुल्स। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है, वेन एवर द कैंडल्स फॉर लॉन्ग साइड आर बीइंग मेड, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हुई आपको नजर आएगी। सो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि इसका जो ट्रेंड है, देर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसलिए हमने सेक्वेंट को हमारी रडार पे रखा है। देर इज नो इमीडिएट बाइंग ट्रिगर एज सच, बिकॉज हमें इसको डेवलप होने देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से बेस बनता है, उसके बाद हमें एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलेगा हमारे रिस्क के हिसाब से। अगर मिलता है तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज वी वुड नॉट थिंक अबाउट इट, बिकॉज protecting the capital, preserving the capital is the utmost aim in trading. डजेंट मैटर कि आपका स्टॉक आप कहाँ देखते हो जा सकता है, वो कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज दैट इज हाइपोथेटिकल। व्हाट इज रियल इज दैट योर कैपिटल, आपका कैपिटल और आपका रिस्क जो आपके हाथ में है वो आपको अच्छे से मैनेज करना है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इवन इफ यहाँ से एक अच्छा खासा बॉटम बनता हुआ दिख रहा है एंड प्राइस इज रैलिंग ऑन बिगर वॉल्यूम्स, बट एक प्रॉपर पिवोट और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की जगह अगर नहीं मिलती है, या फिर वो लंबी होती है हमारे रिस्क के मुकाबले, अगर स्टॉप लॉस लंबा जाता है नीचे, तो वी विल नॉट एंटर इनटू इट। नेक्स्ट इज मान्यवर। मान्यवर का अगर मैं आपको वीकली चार्ट बताऊं तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन, एक वीसीपी टाइप ऑफ कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। इट्स नॉट अ प्रॉपर वीसीपी, बिकॉज आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स हैव नॉट ड्राइड येट। रिसेंट कुछ हफ्तों में, लास्ट कुछ हफ्तों में ड्राइनेस है, बट उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो वोलेटिलिटी भी अच्छी खासी है, तो वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से कंसोलिडेट करता है। अगर यहाँ से एक प्रॉपर पिवोट बन के मिलता है, टाइटनेस और आती है प्राइस के अंदर, सो देर इज अ चांस के मान्यवर का भी एक सेटअप हमें इमर्ज होता हुआ दिखेगा यहाँ से।
देन गैलेक्सी सर्फैक्टेंट में अगेन ये इसके अंदर भी एक डाउन ट्रेंड था, जो कि साइडवेज था, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, कि थोड़ा सा प्रॉपर डाउन ट्रेंड भी नहीं था ये, बट ये साइडवेज में था। यहाँ से कहीं ना कहीं एक सेटअप इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। इट्स नॉट दैट गुड, नॉट नॉट दैट क्लियर सेटअप, बट कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा इमर्जिंग प्लेयर आगे आने वाले वीक्स में या मंथ्स में हमें नजर आ सकता है। स्टिल देर इज नो पिवोट डेवलप्ड। देन वी हैव एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम का एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, बीच में एक ज़बरदस्त सा पुल बैक इसमें आया मार्च के आसपास, एंड देन अगेन इसने रैली करना शुरू किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, एंड ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकआउट आएगा, इन केस अगर फ्यूचर में आता है, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से प्राइस जो है फिर एडवांस एंजाइम की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर सकती है। बिकॉज हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी एडवांस एंजाइम यहाँ से कुछ इस तरह के डाउन ट्रेंड से, अगर आप देख सकते हो यहाँ से जो निकला है, तो इसने काफ़ी अच्छी खासी रैली दी है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो कुछ ना कुछ इस प्रकार का मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही आएगा, बट या इसका हिस्ट्री है कि जब भी ये बेस बना के अच्छा सा बॉटम बना के निकलता है, तो इससे पहले इसने मूव्स कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव्स दिए हैं। सो वी आर एंटिसिपेटिंग ऑन दोज। अगेन इसमें भी इमीडिएट ट्रिगर है नहीं पिवोट, क्योंकि अब तक बना है नहीं। आई मीन टू से कि यहाँ पर रिस्क जो है ये अभी भी ज़्यादा है, 9.5% के आसपास का रिस्क है। सो दैट्स वाई आई विल वेट कि यहाँ से एक अच्छा खासा पिवोट बनकर उभरे, तो उसमें देख सकते हैं। अगेन वी हैव मोरेपन लैबोरेटरीज। तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर साइडवेज हुआ, एंड नाउ द प्राइस इज अटेम्प्टिंग टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज। ये जो रेंज सेट की ही हुई है, आई एम नॉट श्योर कि आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रहा है या नहीं, बट पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पर। आई एम सॉरी इफ दैट इज कॉजिंग यू एनी ट्रबल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक रेंज बनी हुई थी, इस रेंज को ब्रेक करने का एक अटेम्प्ट किया था प्राइस ने। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बट अच्छी बात है, यहाँ से एक फिर हो सकता है हमें एक बेस देखने को मिले जो बने यहाँ से आगे, एंड वो बेस का अगर ब्रेकआउट आता है तो वी वुड बी वेरी हैप्पी विथ मोरिपन, इफ दैट अकर्स एट ऑल। उसके बाद है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में अगेन आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड था, देन यहाँ पर प्राइस ने जो है वापस से इस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है। आप देख सकते हो कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे थे, बट यहाँ से फिर एक बार ट्रेंड चेंज हुआ, नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन अ साइडवेज मैनर। यहाँ से कुछ इस तरह से एक बेस बन के अगर प्राइस उभरती है ऊपर की तरफ, सो दैट विल बी अ गुड साइन। बी एफ यूटिलिटीज़ अगेन, ये भी एक बहुत बड़ा बेस जिसका ब्रेकआउट आया था, उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है अब कंसोलिडेट कर रही है। स्टिल इसमें भी इमीडिएट ट्रिगर है नहीं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से एक बेस बने, तो उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद इसके बारे में देखा जाएगा। आई मीन ब्रेकआउट आने से पहले अगर कोई पिवोट बनता है तो उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। मैप माई इंडिया एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, इसका भी लिस्टिंग होने के बाद से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, बट वो डाउन ट्रेंड जब खत्म हुआ उसके बाद से आप देख सकते हो कि अच्छे खासे अप ट्रेंड में है फिलहाल स्टॉक। इसमें भी इमीडिएट कोई पिवट है नहीं, वी आर वेटिंग कि एक अच्छा बेस हमें बनता हुआ दिखे, एक अपर बोल सकते हैं कि एक इंक्लाइंड बेस जिसे हम कहेंगे, वो बेस यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी कि ये प्राइस किस तरह से डेवलप होती है। डॉलर डॉलर इंडस्ट्रीज में एक डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेशन अभी हुआ, और रिसेंटली इसने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, नॉट दैट क्लियर बट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये भी बना रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, सो देर इज अ चांस के डॉलर भी इस तरह से कंटिन्यू कर सकता है।
इससे पहले भी डॉलर ने इस तरह का सेटअप जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, अगेन दैट वाज आल्सो नॉट वेरी क्लियर, बट वो वैसे उस तरह का सेटअप बनाकर एक अच्छी खासी रैली इसने स्टेज की थी। सो वी आर एंटिसिपेटिंग कि कुछ इस प्रकार की रैली जो है वो रिपीट हो सकती है, नॉट नॉट नेसेसरी कि हो, बट हो सकती है। देन वी हैव फिलाटेक्स। फिलाटेक्स में अगेन इसके अंदर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन रिसेंटली चल रहा है। इमीडिएट ट्रिगर इसका भी कुछ है नहीं, बट वॉच लिस्ट में डालने के लिए अच्छा स्टॉक है। कंसोलिडेशन अगर टाइट होते हैं यहाँ से आगे, सो देर इज अ चांस कि एक पिवट बन के निकल सकता है। देन देर इज अ टीम लीज। टीम लीज एक ज़बरदस्त बेस बनता हुआ दिख रहा है टीम लीज के अंदर। इसके रिजल्ट्स रिसेंटली खराब आए थे, मे बी हो सकता है कि उनके नंबर्स अच्छे ना हो। ऑब्वियसली नंबर्स अच्छे नहीं होंगे, दैट्स व्हाई द रिजल्ट्स आर बैड। सो यहाँ से लेकिन अगर आप प्राइस का देखोगे तो प्राइस कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि इसके जो लोअर लोज बन रहे थे, दोज आर नाउ कन्वर्टिंग टू हायर लोज, है ना। सो यहाँ पर अगर ये बेस को प्राइस एक्शन के लेंस से अगर हम देखें, कीप असाइड द अर्निंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक प्रॉपर बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, सो मे बी टीम लीज कैन स्टेज अ रैली। सो दैट्स टीम लीज। देन मैक्स हेल्थ केयर में इसको हमने लास्ट वीडियो में या फिर आई डोंट नो प्रीवियस हमारे वीडियोस में रिकमेंड तो नहीं कहूँगा, बट इसको एनालाइज किया था। यहाँ पर एनालाइज करते वक्त हमने 631 का पिवोट दिया था, जो कि कभी भी हिट नहीं हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लास्ट वीक में शायद ये हिट हुआ है पिवट। आई मीन वो तो इनवैलिड हो गया था, बिकॉज ये पिवट इनवैलिड हो गया था हमारा, बिकॉज ये जो प्रीवियस लोज थे उनको ब्रेक करके प्राइस नीचे चली गई, देन अगेन इट केम अप, देन अगेन इट वेंट डाउन, और ये कंसोलिडेशन होता रहा। तो सिंस वी वेर ऑल्सो ऑफ द मार्केट, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ ध्यान देने में नहीं आया न्यू न्यू स्टॉक्स की तरफ। बट आप देख सकते हो कि यहाँ से एक 20 नवंबर को, मंडे के दिन इसी हफ्ते में इसने हिट किया था, एंड अगेन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था या नहीं, बिकॉज कंसोलिडेशन के वक्त आपके जो वॉल्यूम्स में ड्राइनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लाइन है 50 डे एवरेज वॉल्यूम की लाइन, सो ये अक्सर वॉल्यूम बार्स ने इसको इंटरसेक्ट किया है। सो दैट इज नॉट अ गुड कंसोलिडेशन या गुड बेस, कंसिडरिंग द सप्लाई डिमांड का जो इम्बैलेंस हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं था। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। नो इमीडिएट ट्रिगर, ये पिवोट को भी मैं डिलीट करता हूँ। ये पिवोट सिर्फ इसके कंटेक्स्ट में था जब तक प्राइस यहाँ पर थी। जब से प्राइस ने इस लो को ब्रेक करके इतना कुछ किया है, उसके बाद से ये जो 631 का पिवोट है दैट इज इनवैलिड नाउ। देर इज नो इमीडिएट ट्रिगर इनटू मैक्स हेल्थ फॉर नाउ। कॉन्फिडेंस पेट्रो, कॉन्फिडेंस पेट्रो में भी आप देख सकते हो कि हमने इसको एनालाइज किया था कुछ वीकली चार्ट के बेसिस पे। यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ हमें नज़र आ रहा था। यहाँ से एक ब्रेकआउट आया एंड देन पुल बैक हमें देखने को मिला। अब यहाँ से फिर से एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। ये बेस को तो इसने अब तक ब्रेक नहीं किया, आई मीन ये सेटअप अब तक ब्रेक हुआ नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। वी वुड लाइक टू सी सम कंसोलिडेशन ओवर हियर। यहाँ पर एक अच्छा पिवट अगर हमें बन के मिलता है, देन देर इज अ गुड चांस। देन फाइनली ऋषभ। सो ऋषभ जैसे मैंने बताया कि एक प्राइमरी आईपीओ बेस इन मेकिंग है। वी आर एंटिसिपेटिंग वन मोर अप एंड देन कंसोलिडेशन लाइक दिस, जहाँ पे एक अच्छा पिवट बन के हमें मिले। So that's all for today. I hope you will like this video, and please इस वीडियो में आपको जो भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए दैट आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। हम नहीं चाहते कि आप हमारे बताए हुए स्टॉक्स में सिर्फ इस बेसिस पे ट्रेड ले या इस बेसिस पे बाय या सेल करे उसको, क्योंकि ये वीडियो आपने देखा है ना। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, एंड
We never intend to influence your financial decisions. So please take care and goodbye. See you tomorrow.